चले तो कतई जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता चले तो कतई जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता हम उसके पास जाते थे मगर आहिस्ता आहिस्ता। तो मैं वादा किया मैं इंडिया नहीं जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ हो गए कि क्यों ऐसे ही है ये इतना अमीर कंट्री, इतना ये फेमस कंट्री पूरी दुनिया, इतना हाल। तो मैं कह रही हूँ सुनीता, मैं कह रही हूँ हम पाकिस्तान जाना, जो मेरी टीम थी। ठीक है। तो कहते आप ज़रूर जाओ, बिल्कुल अच्छा कंट्री फॉर मेहमान नवाजिश अच्छा है, लोग अच्छे हैं। तो मैं फैसला किया चलो मैं पाकिस्तान जा रही हूँ देखना। चलें आपको कल ट्राई करवाएंगे यहाँ से। पाए पाए पसंद, पाए समझती हैं? पाए, आई लव पाए, फज्जे के पाए कभी सुना था? आई लव पाए। बहुत ज़्यादा मुझे तजस्सुस था। इस्लाम कैसे कबूल किया? इस्लाम ये थोड़ा सा एक स्टोरी है। मुझे सपने में आ रहे कि मैं ऐसे मैसेज आ गए 3 दफ़ा मेरा सपना आ रहा है कि मैं कबूल करूं, इस्लाम कबूल करूं। आपने क्या सोचा? पाकिस्तान इतना पसंद है तो पाकिस्तान में शादी का सोचा कोई? अगर एक अच्छा मुंडा मिल जाएंगे क्यों नहीं। अच्छा, आप पाकिस्तान में शादी करना चाहती हैं? पहले तो इस चीज़ पे आए आप इंटरेस्टेड हैं? ये मैं तो पहले बता दिया, मैं सिर्फ पाकिस्तान शादी करूं। अच्छा, पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आपका होस्ट हारून राजपूत और आप देख रहे हैं अच्छा डिजिटल का एक और प्रोग्राम। तो फ्रेंड मेरे साथ इस वक्त करेंगे आप एक सरप्राइज़ समझ लें उसको। 7 साल पहले हमारी दोस्ती हुई सोशल मीडिया पे, और उसके बाद हमारी बड़ी एक कह लें कि कुछ जज्बाती भी दरमियान में सिचुएशन चलती रही, वो खैर एक अलग कहानी है। तो मेरी जो आज गेस्ट है मेरे साथ, वो एक उनका जो तारुफ आप कह लें, तारुफ ये है कि वो एक सिंगर है और वो ग्रीक ज़ुबान में भी सॉन्ग गाती हैं। उसके अलावा बेसिकली उनकी जो नेशनैलिटी है वो पहले रशियन थी और उनमें पेरेंट्स में से कोई एक रशियन था, वो खुद बताएंगे उस बारे में सारा। और मज़ीद उसके पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, पाकिस्तान की बहुत बड़ी फ़ैन है वो। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये मेरा ख्याल बगैर टाइम ज़ाया किए मैं तारुफ करवा देता हूँ। मिस एलिना मेरे साथ है। अच्छा, एलिना या एलिना ये मैं अक्सर भूल जाता हूँ, ये बता दीजिएगा। पहले तो वेलकम इन पाकिस्तान जी। गुड इवनिंग हारून जी और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और ग्रीक ज़ुबान कालिस्पेरा, ग्रीक ज़ुबान और रशियन ज़ुबान दोब्री वेचर। इसका मतलब? इसका मतलब ये अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हम 3 ज़ुबान से मैं आपको अस्सलाम वालेकुम थैंक यू बोली जी। है। वालेकुम अस्सलाम। तो मैं आपको वेलकम कहता हूँ जी। जी तो जी जी। उसमें अब आप अभी तो हम फिलहाल लाहौर में हैं और कुछ हम अब आगे हमारा प्लान भी है कि हम जाएंगे इंशाल्लाह हिस्टोरिकल जगहों पे, उसको जाके कैप्चर करेंगे। तो अभी थोड़ा सा आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं। अपनी जर्नी से मुराद ये कि थोड़ा पहले म्यूज़िक पे आपसे, इसको हम 2 सेशन में करेंगे फ्रेंड्स। पहले सेशन में हम अलीना की जो है थोड़ी सी पर्सनल लाइफ है उस बारे में, पर्सनल से मुराद मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी पर्सनल, ये कि वो जो करती हैं, और एक हम रखेंगे जस्ट सिंगिंग के हवाले से, और जो करती हैं सिंगिंग के हवाले से, दूसरा पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत क्यों। और बहुत ज़्यादा आप हमारे लिए प्राउड की बात है कि इन्होंने इस्लाम भी कबूल किया और ये मुसलमान है माशाल्लाह। तो पहले हम जी इस्लाम से बात शुरू करते हैं। तो आप सबसे पहले बताएं कि आप कहाँ की रहने वाली हैं, आपकी पैदाइश कहाँ हुई, थोड़ा अपनी लाइफ के बारे में बताएं। आप रशिया से हैं, यूरोप से हैं, ये थोड़ा काइंडली। जी खरम जी, मैं बेसिकली मैं रूसिया में पैदाइश हुई है। रूस में? जी रूस, आप रूस बोलते हैं ना? आप रूसिया ओके। ओके। तो मॉस्को में, तो ये तो बहुत बड़ा शहर है, आपको पता है, ये आपका भी सपना है वहाँ जाने का। फ्रेंड्स ये भी साथ साथ बात ऐड करना चाहूँ, इनको अप्रिशिएट करें, ये उर्दू इतनी अच्छी बोल रही हैं, ये बहुत अच्छी उर्दू बोल रही हैं और कोई मेरा ख्याल ब्रिटिश नहीं है। वो आगे बताएंगी क्योंकि पहले भी ये पाकिस्तान आ चुकी हैं, तो आगे आपको पता चल जाएगा इनकी उर्दू, और वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी भी है। अच्छा जी, आप कंटिन्यू करें। आप रूस में पैदा हुई? जी रूस में पैदाइश हुई और ग्रीक फैमिली। तो वहाँ मैं स्कूल गई थी और जब मेरा उम्र के 24 था, हम सारे शिफ्ट ग्रीस आ गए क्योंकि ग्रीक फैमिली। और उस टाइम जब हम सारे फैमिली ग्रीस शिफ्ट हो गए तो उस टाइम तो ऐसे था, सारे जो जर्मन लोग था वो जर्मन गए थी, जो ग्रीक लोग वो ग्रीस ऐसे ही था उस टाइम। ये 99 था। 99। तो वहाँ मैं
एक पाकिस्तानी कम्युनिटी मुलाकात हुई है। एक इवेंट था उज़्बेकिस्तान एम्बेसी, एक इवेंट था। तो वहाँ में एक आदमी मुलाकात हुई है जो उस टाइम वो सिंगर था पाकिस्तानी कम्युनिटी। तो मैं परफॉर्म किया उज़्बेकिस्तान मुझे याद नहीं है अभी, आई थिंक एक इंडियन सॉन्ग्स में परफॉर्म किया। तो वो मुझे तब तक आपको उर्दू हिंदी आती थी जो आपने perform बिल्कुल किया? थोड़ा थोड़ा अच्छा, वो आपने सिंगिंग करती थी याद मैं। है वो सॉन्ग कौन सा था आज तक? मुझे लगता हमी और जीने की चाहत ना होते। थोड़ा सा गुनगुनाना। हमी और जीने की चाहत ना होती, Very nice. अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, हमी और जीने की Very nice. चाहत ना होती, बहुत जबरदस्त। अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त। और अच्छा, आगे आप बताएं जी, फिर उसके बाद? तो ये वो आदमी मुराद अली उनका नाम था। वो मुझे एक रिक्वेस्ट किया कि हम एक म्यूज़िक ग्रुप बनाएं, संगम ग्रुप म्यूज़िक, संगम म्यूज़िक ग्रुप। मेरी और एक अच्छी दोस्त थी, जस्ट लाइक माय रिलेटिव फैमिली, अलीना? सुनीता। नो नो नो, ये सुनीता, इसके नाम ग्रीक नाम तो पोलिना था, लेकिन वो बहुत छोटी उम्र की थी, 16 उम्र की थी। तो वो ग्रीकन फैमिली, तो उसकी बहुत शौक था डांस करना, इंडियन पाकिस्तानी ऐसे। तो हम तीनों से हम एक पहले म्यूज़िक ग्रुप बनाए इन ग्रीस, पाकिस्तानी कम्युनिटी। हम बनाए पहली दफ़ा ग्रुप म्यूज़िक, संगम म्यूज़िक ग्रुप। मैं एज ए सिंगर, एज ए डांसर थी, और मुराद अली एज ए सिंगर, और सुनीता एज ए डांसर थी। तो ये हमारे पहले एक्सपीरियंस था जो प्रोफेशनल हम सिंगिंग शुरू करनी। यानी आपने वो फिर वहाँ से अपना स्टार्ट मेरा तो बहुत पुरानी स्टोरी, मैं बचपन की शुरू हुई है मेरा फेस्टिवल्स मॉस्को में। मेरा पहला फेस्टिवल्स था जब मैं 9 उम्र की थी, बाद में 16 उम्र के, मेरा भी इवोर्ड 16 जब मैं थी ओल्ड, तो मेरा इवोर्ड चलते थे इन मॉस्को इंटरनेशनल फेस्टिवल। लेकिन बड़ी स्टोरी। तो हम सिर्फ बातों की कि जैसे में पाकिस्तानी कम्युनिटी आ गई है, तो 99 ये पहला मेरा शो था संगम ग्रुप म्यूज़िक विद मुराद अली और सुनीता कुमारी। सुनीता कुमारी ये कि ग्रीस उस टाइम आ गई गुरदश्मन, इंडियन बड़ा फनकार जी, फेमस सिंगर है। वो जब शो आ गई, ये सुनीता कुमारी इसके नाम दिए, तो पोलिना सुनीता कुमारी हो गई। अच्छा, वो उन्होंने जी इसके रख लिया नाम। पोलिना एक ग्रीक नाम। तो सुनीता कुमारी, और मैं आसेलिना नहीं थी, मैं थी बबली शहनाज। अच्छा, हमारी आर्टिस्ट नाम बबली शहनाज। अच्छा। क्योंकि ये पब्लिक, मुझे ये सच में कि पब्लिक एक शो में आ गई थी कि कुछ लोग ऐसे पहले सीट में बैठे थे, तो कह रही नहीं ये अलीना नहीं है, हम तो इसके बबली बोलते हैं, बबली। तो मैं कह रही बबली ऐसे सिर्फ अजीब है, लो शहनाज रख लो। कहते ठीक है बबली शहनाज। अच्छा, ये उसके बाद आप, यानी आपकी ये जर्नी स्टार्ट होगी म्यूजिक की ना? जी 99 हम शुरू है। चूज पाकिस्तानी ही उर्दू जुबान को ही क्यों आप इतनी मोहब्बत करती हैं? यानी उर्दू में ही आपके ज़्यादा सॉन्ग होते हैं, उर्दू हिंदी ज़्यादा पाकिस्तान। अच्छा, अगर कंपैरिजन करें, आप इंडिया भी गई हैं आई थिंक? जी गया। इंडिया और पाकिस्तान, क्या आपको फ़र्क फील हुआ? मैं तो मेरा करियर शुरू इंडिया में बॉलीवुड सॉन्ग सुनते थे, लता जी की, आशा भोसले, इसकी गाने में शुरू तो सुनते थे। मैं पहले अबाउट पाकिस्तान बिल्कुल कुछ नहीं जानते थे, बिल्कुल मुझे भी नहीं पता कि पाकिस्तान क्या है। ये तो मैं ग्रीस में सीख ले कि पाकिस्तान एक कंट्री है। तो और मैं बॉलीवुड में शुरू हो गए कि मेरा बहुत बड़ा सपना था बॉम्बे जाना। तो मैं और सुनीता कुमारी हम 2004 हम गए बॉम्बे,
आपकी जो फ्रेंड बात काट रहा हूँ, जो मेरी बहन बनी हुई है, जो एलिना वो एलिना तो फिल्म स्टार बन गई है बहुत बड़ी। ये बहुत वो बाद तो इंडिया की में, आईटी शाहरुख खान वगैरह के साथ भी काम कर जी रही जी है। जी, हाँ, ये मैंने बहुत बाद में मुलाकात हुई है उसका एलिना नाम से। एलिना, आपका नाम एलिना, थोड़ा चेंज मेरा है क्या? नाम एलेना, एलिना, उसका ई इस से है? ए ए से, ठीक है। एलेना, अच्छा, इसकी आलिना। उसने आपको सपोर्ट किया वहाँ, वो इंडिया में थी उस वक्त जब आप गए? वो एलिना आपकी फ्रेंड, वो बाद में गई? अलीना बहुत बाद में अच्छा, मुझे अच्छा, फिर मुलाकात आप हुआ, इंडिया चले गए पहले फिर? मैं गया अच्छा, था। आप गई, ठीक है, आगे? मैं और सुनीता कुमार 2004 इन ग्रीस ओलंपिक गेम्स चलते थे, ओलंपिक गेम्स, तो वहाँ मुझे स्पेशल बुलाया शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा जी, वो मुझे स्पेशल बुलाया इंडिया में, तो मैं गया हीरो कोंडा परफॉर्म, लेकिन परफॉर्म नहीं हो गए, कुछ ऐसे ही था। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा से मुलाकात हुई आपकी? मुझे मुलाकात हुई बहुत बड़े स्टार्स में, हीरो किस होंडा से में, मिले आप इंडिया में? दिलीप कुमार, उर्मिला टंडोर, मांडोरकर, उर्मिला, शबना आजमी, इसकी हस्बैंड, हम एक टेबल जावेद बैठे अख्तर। थे, हम एक बैठे थे, तो दिलीप कुमार मेरे सामने बैठे थे, लेकिन वो बाकी शाहरुख खान, सलमान, इनसे किसी से मुलाकात नहीं हुई? नहीं, उसके उस टाइम नहीं है, उस टाइम नहीं है। मैं हम हीरो कोंडा गया, हम इस अच्छा, उसके पाकिस्तान, बाद अब वो वाली बात होगी। पूनम थिलोन पूनम में, ढिल्लों। जी। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान कैसे आपका, इंडिया से एकदम पाकिस्तान, और मैंने कंपैरिजन पूछा है, आप नहीं, दोनों का। आप तो पूरा इंटरेस्ट सुनो कि कैसे हो गए कि मैं पाकिस्तान में ज़्यादा इंटरेस्ट हो गई थी। जब मैं इंडिया गया तो वहाँ इतना अच्छा माहौल नहीं था जो मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैं वीज़ा चेंज, मैं मेरा टिकट चेंज किया, मैं चले गया इंडिया से। मैं इतना मुझे इंटरेस्ट नहीं हो गई कि मैं चेंज टिकट में वापस गया ग्रीस। Why? बिकॉज वहाँ इतना माहौल था, अमीर गरीब इतना अचानक मुझे आते थे, मतलब अगर राइट लेफ्ट देख रही गरीब, राइट लेफ्ट देख रही अमीर, मुझे डिफरेंस आपको नजर आया? मुझे मतलब इधर ये हमारे फंक्शन जाते हैं तो इधर भी बहुत गरीब उस टाइम था 2004। हम सुनीता और मैं हम एक बाज़ार गया शॉपिंग करना, तो वहाँ गली में रास्ते में एक बिल्कुल ना शॉपर भी था ना पर्दा भी था, कुछ भी, नीचे दो बच्चे नीचे रहते थे, दो बच्चे, एक बच्चा आई मीन्स एक, बॉम्बे? जी 2 मंथ्स था, एक बच्चा my 2 मंथ्स, दूसरा विदाउट कपड़े, नंगी बिल्कुल, छोटा छोटा प्यारा से बच्चा था, और एक बच्चा घूम रहे थे, मुझे लगता है 2 साल का था, वो भी उसमें कपड़े भी नहीं था, बिल्कुल नंगे। तो हम शॉपिंग गई थी कि हम करना हीरो होंडा वहाँ परफॉर्म, कि मुझे इतना बुरा फील हो गया, तो ये क्यों हो गए मुझे बुरा फील, बहुत रश उस टाइम था, बहुत रश, मतलब ये पीपल हम ऐसे जाते थे ऐसे, तो मेरा एक सेकंड अल्लाह मुझे बजाए, मुझे अभी भी तो मुझे सोच रही कि मुझे बहुत दुख हुआ, मेरा पाँव इस बच्चों के ऊपर एक सेकंड भी नहीं हो गए, मतलब मैं बिल्कुल इतना मेरा पाँव था कि मैं उन बच्चों के ऊपर ना आऊँ, तो जब मेरा पाँव इतना था मैं नीचे देख रही है, मैं बहुत पीछे गई कि मेरा इतना घबराए, मेरा ऐसे मुझे नेफ्रस आ रहा है कि सुनीता मुझे बताया क्या हुआ कि नीचे देखो, तो उस टाइम मेरा तो उर्दू इतना नहीं था अच्छा, तो नीचे देखो तो बच्चे बिल्कुल नंगे थे, तो मैं देख रही, मैं लोगों को ले किसका बच्चा है ये, क्यों नीचे रहते हैं, तो कोई आवाज़ नहीं था, कहते लोग चलते थे, कोई फिक्र नहीं कि बच्चे ऐसे नंगे नीचे, तो मैं अराउंड देख रही हूँ किसकी अम्मी किधर है, वो मैं बहुत आवाज़ ऊंचा करने थे, तो कोई बात नहीं, कोई नहीं थे, सुनीता मुझे कह रही है, सुनीता थोड़ा सा बहुत सख्त, मैं बहुत नरम हूँ, सुनीता कहते चलो इधर से चलता है ऐसे ही, तो लो इधर ये वो बिल्कुल नंगी है, कहते क्या करना, हम दूसरे कंट्री, हम मैं जब 10 कदम में गया, मैं इतना रोना शुरू है कि लो सुनीता मैं वापस जा रहा हूँ, मैं इंडिया नहीं प्यार करती हूँ, बस ख़त्म कर दिया
कहती यार ये इधर ऐसे आप मूवी नहीं देख रहे हैं लियो नहीं यार अगर मैं इसके मार दिया अभी इस वक्त मैं बिल्कुल भी मेरा माफ नहीं करना कि पूरी जिंदगी मैं अभी यहाँ पे एक सवाल मैं करना समझता हूँ, बाद में यहीं से शुरू करेंगे जी कि पाकिस्तान भी आप आए, क्योंकि इंडिया अपने आप को जो कहता है वो तो कहता है जी कि मैं तो बस आलम बरदार हूँ हर चीज़ का, यानी वो अपने आप को समझता है कि वो परफेक्ट है। पाकिस्तान में कभी आपने ऐसा देखा? आप इतना पाकिस्तान को नहीं, कभी नहीं, कभी मैं देख रही हूँ ये बिल्कुल आप क्लियर बताइएगा, मैंने ना इसमें आपको कुछ पहले कुछ कहा है या आप अपनी ओपिनियन, और आप एक फॉरेनर हैं, आउट ऑफ कंट्री से आई हैं, पाकिस्तान और इंडिया का आपको पाकिस्तान में लगा ऐसा कुछ? नहीं, पाकिस्तान में नहीं देख रहे। जब मैं 2004 में इंडिया गया, 2005 में पाकिस्तान, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही हो गया क्यों ये दो कंट्री अलग हो गए, लैंग्वेज सेम है, मतलब लाइफ कल्चर्स नहीं, ये मुझे लगता है ये रिलीजन डिफरेंट, लेकिन रिलीजन डिफरेंट नहीं। इंडिया में तो बड़ा कंट्री था, वहाँ बहुत ज़्यादा रिलीजन्स, लेकिन उस टाइम तो मैं नहीं पता पाकिस्तान क्या है कैसे है। अच्छा, वहाँ से आप फिर पाकिस्तान आ गई वापस ग्रीस? जी, मैं ग्रीस गई इसी वाक़े की वजह से। जी, इसी की बात। फिर आगे बताइए। तो मैं वादा किया मैं इंडिया वो नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ हो गए कि क्यों ऐसे है ये इतना अमीर कंट्री, इतना ये फेमस कंट्री पूरी दुनिया, इतना हाल। तो मैं कह रही हूँ सुनीता, मैं कह रही हूँ हम पाकिस्तान जाना। कहती मैं सुनीता पहले गया पाकिस्तान, मैं थोड़ा सा लेट आ गए। सुनीता जब हम ग्रीस वापस आ गए, सुनीता इनवाइट किए नसीबुल्लाह जी, सुनीता, क्योंकि वहाँ शो नसीबुल्लाह वहाँ शो थे वो वहाँ जी कि कौन सा था, आरिफ लखर वो स्पेशल इसके बुलाए थे, तो वो पहले आ गए थे पाकिस्तान। और जब वो आ गए कहते एलिना तुम ज़रूर जाओ, बिल्कुल अच्छा कंट्री, इतना मेहमान नवाजिश है जी। नहीं, सुनीता मेरे टीम थे, तो कहते आप ज़रूर जाओ, बिल्कुल अच्छा कंट्री, फॉर मेहमान नवाजिश अच्छा है, लोग अच्छे हैं। तो मैं फैसला किया चलो मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ देखना। पाकिस्तान आ गई मैं 2005 पहला मेरा तो अलहमरा में एक फेस्टिवल चलते थे, अवार्ड नूरजहाँ के अवार्ड था। उस टाइम मेरा एक सॉन्ग्स मैं स्टूडियो में गई, जब मैं आ गई मैं स्टूडियो गया, बत्ती स्टूडियो मेरा रिकॉर्ड चल रहा था, बत्ती 32 को बोलते हैं, बत्ती स्टूडियो अच्छा, तो उस टाइम रिकॉर्ड चले उस टाइम आपकी बहुत फेमस दो ब्रदर्स था, जद ब्रदर्स अभी अलग आती है। बिल्कुल है। उस टाइम हम उनके साथ हम रिकॉर्डिंग कर जी, ले कुंजिया रख ले सरानी चलिया में पे किया ना, ले कुंजिया रख ले सरानी चलिया में पे किया नो, वे चलिया में पे किया नो, जदुंदी में जता तेरे नाल भी आए वे, चद के यूनान पाकिस्तान विच आए वे, इत्थे आके जम लेनिया नु चलिया में पेकिया नु। क्या बात है। आपने देखे फ्रेंड्स, एक अंग्रेज जो है ब्रिटिश का है, उनके मुंह से हमने पंजाबी इतनी परफेक्ट गाना जो हमें भी नहीं, हम भी इस तरह ना गा पाए, तो क्या टैलेंट है जी। तो अच्छा, उसके बाद फिर कंटिन्यू इस स्टेज में ये गाना मैं परफॉर्म किया अलहमरा उस टाइम, और नूरजहाँ के अवार्ड मुझे मिल गए। 2005 मेरा पहला अवार्ड इन पाकिस्तान मिल गए नूरजहाँ के साहिबा। तो वो चांदनी रातें, उसकी जो बहुत पुराने गाना, चांदनी रातें जब जग सोए हम जागे, तारों से करे बातें चांदनी रातें, ये गाना मैं परफॉर्म किया कि मुझे अवार्ड मिल गए।
तो वहाँ मुझे पहला दफ़ा मुलाकात हुई है विद खबीब साहब, आपके बड़ा स्टार एक्टर खबीब साहब जी। वो अभी इसने जी, वो मेरे सीट में नज़दीक मेरे पास बैठे थे जी। तो वो उनकी इंटरेस्ट ही हो गए कि एक फ़ॉरेन आ गए हैं, कौन है ये, तो उनको तो पता नहीं था। तो वो मुझे रिक्वेस्ट किया, अलीना जी आप कहाँ से हो, कैसे हो। तो मैं उनको थोड़ा सा, क्योंकि मेरा उर्दू इतना बिल्कुल नहीं था, ना इंग्लिश ना उर्दू, में जो कोशिश किया कि मैं एक फैमिली में थी, वो एक्सप्लेन किया मैं कहाँ से हूँ। तो माशाल्लाह खबीब साहब तो उस टाइम मुझे कह रहे मैं आपको हीरोइन बनाए एक हमारी एक मूवी न्यू। अच्छा, आपको हीरोइन लेना जी, वो मुझे रिक्वेस्ट प्रपोज किया कि मैं हीरो बन जाओगे। तो मैं कह रही हूँ खबीब साहब मेरा ना उर्दू है ना कौन से मेरा एक्ट्रेस। कहती ये ऐसे यहाँ मैं बना तो तुम बिल्कुल कुछ एक लफ्ज़ भी ना बताना, गूंगी है। तो ठीक है, मैं कह रहे हम मुलाकात हुई है दोबारा कास्टिंग। तो मेरा उस टाइम बिल्कुल नहीं टाइम में पाकिस्तान रहना है, मेरा सिर्फ 1 महीना वीज़ा था कि मुझे ज़रूर वापस आना। तो ऐसे मेरा करियर एज एक्ट्रेस ख़त्म हो गई। शुरू हुआ बताया। तो वहाँ मैं परफॉर्म किया, बाद में वीडियो क्लिप हम कर लिए विद जाट ब्रदर्स, लेकिन ये कभी रिलीज़ नहीं हो गई, पता भी नहीं। मुझे सवाल है ये क्यों नहीं हो गए। हम 3 दिन शूटिंग किए। कौन सा ईयर था? 2005? ये 2005। अच्छा, फिर आगे उसके बाद बाद में आ गए 2012 पाकिस्तान। सेकंड टाइम जी, पाकिस्तान 2012 में आ गई है। एक शादी थी मेरे दोस्त फ्रेंड, तो मैं गुजरावाला गया, वहाँ शादी में इन्वाइट किया, फिर भी 1 महीना में रहते थे। तो बाद में आ गई थी 2016 तीसरी दफ़ा। एक साल बाद फिर जी, तीसरी दफ़ा में आ गए, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगा पाकिस्तान विज़िट करना कि मैं कितना दफ़ा आ गई है कि मैं हमेशा आती थी। तो 5 दफ़ा, अभी मेरा 5 दफ़ा में पाकिस्तान है। 2016 तक 3 दफ़ा जी, बाद में 2018 में आप आई, अभी और अभी आ गए। पाकिस्तान में ऐसा क्या लगता है, क्या अट्रैक्शन फील होती है पाकिस्तान में, आखिर क्या पसंद है आपको जो इंडिया में नहीं आपको लगा? सबसे पहले मेहमान नवाजिश, सबसे पहले पाकिस्तान ये है, मेहमान नवाज जी बिल्कुल। क्योंकि लोग जो गरीब भी अमीर भी, वो बहुत अच्छे मेहमान नवाजिश करना। वैसे भी मैं ग्रीस से पाकिस्तानी कम्युनिटी करियर शुरू एज ए सिंगर, बाद में एज मैं बहुत प्रमोशन किया पाकिस्तान अबाउट पाकिस्तानी कम्युनिटी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल फेस्टिवल कर लिए। तो जब मैं इंटरनेशनल फेस्टिवल कर दूँ, मैं एवरी टाइम मैं पाकिस्तान प्रमोशन करती, तो इसलिए मेरा नाम बहुत जानती पाकिस्तानी कम्युनिटी इन ग्रीस। मेहमान नवाज लगे बहुत ज़्यादा? जी जी। और दूसरा मुझे ये बताएं कि आप मुझे ना पूछो फूड कैसे, ये खाना कैसे, नहीं, ये वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लाहौर के बारे में बताएं। हमारा लाहौरी जो खाने होते हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। आपको लाहौरी में आपने घूमी इतनी दफ़ा आई, 4-5 दफ़ा पाकिस्तान, लाहौर की कौन सी डिश आपको पसंद है? और लाहौरी खास तौर पे भी पाकिस्तान एक तरह भी लाहौरी के बारे में बात करते हैं। सच ये कि मैं खुद से खाना पकाती हूँ घर में, मैं बाहर नहीं खाना खाती। तो खाती होंगी ना? लाहौर की कोई खास मैं डिश अच्छी लगी हो? सच में बोलते, एक दफ़ा मैं बाहर किया लाहौर में, एक दफ़ा कोई अफगानी रेस्टोरेंट था, मुझे नहीं याद है, 7 साल पहले। अच्छा जी, मैं ऐसी हूँ, मैं घर के खाना पकाती हूँ, खाऊंगी और बाहर घूमा। चलिए आपको कल ट्राई करवाएंगे यहाँ से। पाए पसंद, पाए समझती हैं? पाए, आई लव पाए, आई लव पाए। अच्छा, ओके। और ये मुझे बताएं कि ये तो बात होगी खाने की, लाहौरी लोग जो बिलखसूस हैं लाहौर का, आपको लाहौर कैसा लगा? अभी लाहौर पे आ जाए। अभी मैं 7 साल बाद में आ गई थी, और मुझे लगो लाहौर बहुत साफ नज़र आ गए, बहुत चेंज हो गए, बहुत खूबसूरत हो गए, कि ये जो हुकूमत कुछ काम करता है मुझे अच्छा लगा है। नहीं, वो हमारी जो मरियम नवाज, नो डाउट, लोग नेगेटिविटी तो फैलाते हैं, वो काम कर रही हैं। नहीं बहुत अच्छे। मैं देख रहा था अभी आप मेरे साथ आ रही थी तो बड़ी हैरान हो रही थी, और आपने एक जगह ये भी कहा कि एथेंस से ज़्यादा जी लाहौर खूबसूरत। जी मैं सच बोलती हूँ, सच बोलते हैं जी जी। और वैसे भी पाकिस्तान बहुत खूबसूरत, कुछ जगह पे बहुत अच्छा है, और इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत, मैं 5 महीने वहाँ रहती थी, इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत।
और आपके भी सिटी मुल्तान में गई थी। अच्छा, अब 2004 आप मेरे साथ जा रही हैं तो 2005 में पहले दफ़ा कैसा गया। लगा हाँ, मुल्तान? मुल्तान बहुत गर्मी है था। आप गर्मी में गई हैं मुझे उधर? जी, ये तो लाहौर में भी अगस्त टाइम था। अगस्त तो कहीं भी आप लाहौर में भी आती तो बहुत गर्मी थी। अगस्त टाइम था अभी आप इंशाल्लाह जब जाएंगी अब देखिएगा इस मौसम में। अच्छा, आप आगे पूछें इंशाल्लाह। तो मेरा बहुत ज़्यादा मुझे तजस्सुस था, इस्लाम कैसे कबूल किया? इस्लाम ये थोड़ा सा एक स्टोरी है। मुझे सपने में आ रहे ख्वाब। कि मैं ऐसे मैसेज आ गए 3 दफ़ा मेरा सपना आ रहा है कि मैं कबूल करूं, इस्लाम कबूल करूं। तो सबसे पहले ये जो मैं कभी नात नहीं पढ़ती पिछले, मैं सिर्फ सिंगिंग करती थी, तो मुझे नहीं पता था कि नात क्या है। तो एक दफ़ा मैं सो रही थी कि सुबह आया था सपना 3 ख्वाब बजे आया था सुबह 3-4 बजे, क्योंकि मैं उठ गए उस टाइम। तो ख्वाब में खाना दरवाजे, ये खाबा खाना खाना काबा? जी, सुभान दरवाजे अल्लाह। सपना में आ रहे हैं, आपको ख्वाब में आए खाना काबा की ख्वाब तरफ? में। माशाल्लाह, तो सुभान अल्लाह। ये तो मैं ढूंढ रहे स्टेज, मेरा परफॉर्म में ढूंढ रहे, क्योंकि मेरा उस दिन सपने में उस दिन में मेरा प्रोग्राम है कि मैं एक जगह आ रहे हैं कि मैं कोई जगह नहीं मिली कि मेरा स्टेज कहाँ है। वो एक पीपल नहीं है बाहर, सिर्फ ये रास्ता, गले और ये दरवाज़ा है जो खूबसूरत सोना जैसे बिल्कुल ये। तो मैं देख रही कि राइट लेफ्ट देख रही, मैं कहाँ में आ गई, ये क्या है। तो लो चलो, अगर ये मेरे सामने दरवाज़ा तो मैं वहाँ जाना पड़ेगा। मैं खुला किया और ये वहाँ सब ख्वाब में? जी, मैं खुला किया दरवाज़ा, वहाँ स्टेज हो गई, वहाँ भी पब्लिक बैठी है। तो सिर्फ अलग है, मर्द अलग बैठी है, औरत अलग बैठे थे। तो जिसे मैं आ गए ऐसे दरवाज़ा खुला, माई सेल्फ में देख रही अपोजिट साइड स्टेज में, मतलब डबल, मैं वहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। अल्लाह। तो मैं सोच रही ये कैसे हो सकता, मैं वहाँ हूँ और ये मैं यहाँ हूँ। मैं ऐसे जा रही पहले सीट में कि मैं सुनती हूँ कि ये जो परफॉर्म मैं माई सेल्फ करता है, ये बिल्कुल गाना भी नहीं है, कुछ मुझे नहीं याद है। तो मैं मर्द को पूछ रहे हैं, सॉरी मैं कहाँ बैठ रही हूँ। कहती सिस्टर आप औरत सिर्फ जगह बैठो, यहाँ नहीं परमिशन। तो मैं आ गई, तो मैं सुनती ही है माई सेल्फ नात पढ़ते थे, बाद में सुभान मुझे अल्लाह। पता है नात कि के ये कुछ नात है। जो ख्वाब में कोई नात के जी, कुछ बोल मैं लजपाला दिलारे लगे, मैं आप लजपाला पढ़ सकती हैं इसको? अभी नहीं, अभी अच्छा तो नहीं चलिए, हो हाँ सकता। चलिए ठीक है, इट्स वेरी गुड। तो मैं जल्दी उठ गई। मैं जब उठ गई, ये 4 बजे सुबह था। मैं जो मुझे याद आ रहा है, मैं पेंसिल लिया, जल्दी जल्दी लिख लिया। तो मैं लजपाला दलर लगे, मेरे क्योंकि तो ख्वाब कबूल पंजाबी है पंजाबी। बिल्कुल, लेकिन मुझे याद है मैं लिखती और फिर भी सो रहे हैं। बाद में जब मैं उठ गई, मैं कॉल किया मेरे सिख फैमिली, मेरा दोस्त बहुत बड़ा है। तो मैं कह रही है रीता जी, ये मुझे ये सपना आ गए, ये कुछ अराबिक लिखती, ये दरवाज़ा है, ये सब कुछ, ये मैं उसके बता दिया मेरा सपना। कहती अलीना तुम कुछ ऐसी ये पाकिस्तान मुस्लिम लोग पूछो, मुझे लगता है ये नात था, और ये मुझे लगता है ये मक्का में जो दरवाज़ा ये आपके ये आ रहे हैं। तो मैं कॉल किया हमारे दोस्त, ये वो जो मेरा टीम ये सिंगर था, मैं कह रही ये कहते ये नात है लेना, आप सर्च करो यूट्यूब। तो बाकी तो नात था। मुझे इतना इंटरेस्ट आ गया ये सपना के लिए, ये कुछ मैसेज आ रहे हैं। तो 2 दिन मैं खुद से जो ये वो बीट मैं खुद से कंप्यूटर में निकाल दिया, मैं बनाया, क्योंकि मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट है यही लजपाला मुझे दफ, ये जो दफ नहीं है, मैं लूप्स बना लिया था। 2 दिन में मुझे कि मैं रिकॉर्ड में किया, कि मैं रिकॉर्ड किया है नात, ये यूट्यूब पे है अभी। और इंग्लैंड में तकबीर टीवी इस्लामिक चैनल आ गए हैं, वो मेरा इंटरव्यू लिए। फिर आप मुस्लिम कैसे हैं? नहीं देखो, ये ऐसे ये पहला सपना था, पहला मैसेज। बाद में अचानक यूट्यूब चैनल इस्लामिक आ गए ग्रीस में, कि मेरा तैयार बिल्कुल तैयार नात था, तो वो मैं इस्लामिक चैनल में नात पढ़ लिया। तो बाद में ये 2016 था, मैं वीज़ा जब मैं तीसरी दफ़ा आ गई इधर, मैं पाकिस्तानी एम्बेसी गया।
पाकिस्तान एम्बेसी वहाँ एक सेक्रेटरी था मोहम्मद साहब, तो वो कह रही जानते हो मुझे, ऑफ कोर्स मुझे सारे एम्बेसी जानते हैं वहाँ, कि कहती मजाक से वो बोला, कहती अलीना अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करने आप पाकिस्तान वीज़ा नहीं लेना है। तो वहाँ कुछ लोग बैठे इंतज़ार, तो पासपोर्ट वजह से ये तो कुछ लोग था हंसाते हैं मुस्कुराते हैं। तो मुझे अचानक ये सपना आ गए, वो जो मिन्नत पढ़ लिया, और ये दरवाज़ा मुझे भी बिल्कुल अचानक याद आया कि लो कुछ ऐसे ये इंटरेस्ट आ गया कि क्यों ये वो मुझे बोला। वैसे भी पहले एज ए क्रिश्चियन मैं इस्लामिक रोज़ा कर लिया, क्योंकि इंटरेस्ट ही था कि ये कैसे पूरा दिन ना पीना ना खाना ना, इसलिए तो मैं ज़रूर कोशिश कर दी कि मैं ये भी करूँगी। तो मुझे बहुत कुछ आइडिया है अबाउट इस्लाम। तो वहाँ ये सेक्रेटरी मोहम्मद साहब कह रहे हैं नहीं नहीं अलीना आपको वीज़ा नहीं मिल जाता, आप कबूल करो। मैं बैठी लो जी जी मैं तैयार हूँ। कहते जी यू रियली तैयार? लो हाँ जी। कहते नहीं नहीं माफ़ कर दो अलीना जी, हाँ मैं मजाक करती हूँ, ये कोई इस्लाम से नहीं, ये ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। कहते मैं मजाक करती है क्योंकि नहीं आपके वीज़ा मिल जाएंगे। तो मैं कह रही नहीं 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 मोहम्मद साहब मैं तैयार हूँ। कहते ये बात पीछे नहीं हो सकता, कहते अगर आप अभी कबूल करना पीछे नहीं हो सकता है, और भी बाद में डिफरेंट। मैं कह रही नहीं नहीं मैं कबूल ज़रूर अभी। वो मुझे वहाँ भी पाकिस्तानी एम्बेसी मुझे मुस्लिम बनाए, मैं कबूल किया। आपने कलमा पढ़ा? जी जी जी। आपके फिर जो आपके रिलेटिव थे फैमिली, उन्होंने उस पे एतराज़ किया जो क्रिश्चियन थे? बहुत एतराज़ अभी तक। अभी तक हमारे जी क्या कहते थे, मतलब वो भी शेयर करें। कफर अच्छा वो आपको बोलते थे? जी जी। अम्मी अभी तक मुझसे बहुत नाराज़ है। अबू फोटो के उनको नहीं पता था, लेकिन जो सारी फैमिली उनको बहुत नाराज़ आ गए। चलिए जी, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ, और मैं आपको मुबारकबाद, क्योंकि मुझे तो अब आपने बताया तो मुबारकबाद देता हूँ। और कैसा लगा इस्लाम मुसलमान होने के बाद? क्या मसला, नमाज पढ़ती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा फील करती हैं आप? देखो पहला नमाज मैं इस्लामाबाद सीख ली, वो मौलवी फैमिली इस्लामाबाद में, मैं जब वहाँ 2 महीने रहती थी, वहाँ पहला नमाज मेरा वहाँ था। 4 बच्चे इसके वो मुझे सीख लिए। तो इंटरेस्ट थी ये कि पहला नमाज में बहुत जल्दी सीख लिया, जो अरबी लैंग्वेज जो मुझे कभी नहीं है, तो मुझे लगता 10 दिन में सीख लिया। अल्लाह की मदद है ना। और सबसे ये वो जो मैं जब नमाज़ पढ़ती थी मुझे रोना ज़्यादा आते थे। 10 दिन जब मैं पहले मेरा कुछ बुक्स ऐसे नज़दीक थे कि मैं थोड़ा सा देख रही कि कोई गलती ना बोलो, तो रोना एवरी टाइम, एवरी नमाज रोना। क्यों, क्या उसके पीछे वजह? मुझे नहीं पता था कि मैं पूछ रही मौलवी साहब को, लो शर्जिल साहब ये क्या हुआ, ये ऐसे नमाज, ये आपके ऐसे कानून है, ये आपके रूल है रोना नमाज में? कहती नहीं सिस्टर आप बहुत दिल से कबूल किया, इसलिए अल्लाह आपके अंदर में, तो आप पता कैसे वो एक्सप्लेन कि आप साफ इनसाइड आप नवी बन जाती हो, मतलब तो मुस्लिम बन गई, तो वो बिल्कुल जैसे ये पैदाइश हुई दोबारा, न्यू बोलते हैं उसको, नए हो गया मतलब। जी मतलब तुम दोबारा पैदाइश हुए ऐसे है जी, ऐसे है। तो लेकिन ये बहुत ऐसे ये बहुत इमोशन है, एवरी टाइम रोना है। तो अच्छा जी कंटिन्यू करें। तो बाद में आहिस्ता ठीक हो गए रोना खत्म हो गया। जी 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 करने के बाद जी मैं खुश कभी ऐसी गिल्ट तो नहीं फील किया? लेकिन मैं तो खुश हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा बहुत मुसलमान में थोड़ा सा परेशान हूँ। क्योंकि तकलीफ है, क्योंकि जो आप लोग कह रहे इस्लाम, मैं मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम, तो कुछ गलती करते थे लोग, ये कि बाद में मस्जिद जाते नमाज पढ़ते थे, ये मक्का जाते वापस आते फिर भी गुनाह करते थे। ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगे, क्योंकि मुझे यकीन नहीं है कि अगर आप मक्का में जाते हो कि मतलब ये किस्मत किसी को नहीं लिखा है, ये किसी को है किस्मत किसी को नहीं। लेकिन जो लोग वापस आते फिर भी गुनाह करते हैं, फिर भी ये सीधा रास्ता नहीं लेते।
तो मुझे थोड़ा सा तकलीफ में अबाउट इस्लाम ये। तो मैं मेरी जो रिलेटिव थी वहाँ क्रिश्चियन, हमारी अम्मी बहुत सख्त क्रिश्चियन, वो सुनती भी नहीं चाहिए अबाउट इस्लाम। जब मैं थोड़ा तो सा आप उनको दावत दें ना मैं इस्लाम थोड़ा की। सा कोशिश करती हूँ हाँ, कि अम्मी शुरू थोड़ा सा एक्सप्लेन, नहीं 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 मुझे भी ऐसे, जाओ जाओ दफे जाओ, ऐसे मैं कह रही। तो जो लोग वहाँ कुछ रिक्वेस्ट करता है कि कुछ बुरी बात, प्रोपोगंडा, यू नो प्रोपोगंडा, I know very well. ये इस्लामी फोबिया जाती है हमारे कंट्री बहुत ज़्यादा। तो मैं कह रही ऐसे नहीं है, इस्लाम इतना मुश्किल नहीं है रिलीजन कि आप जैसे देख रहे, ये सारा प्रोपोगंडा, ये बहुत आसान आपको आसान। लगा पाकिस्तान में कुछ ऐसा जिस तरह बताया गया कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है जी या ऐसा कुछ आप बताएं, आपको कुछ ऐसा लगा यहाँ के? बिल्कुल क्लियर बताइए। कुछ ऐसे, ये हर दुनिया में बुरी लोग अच्छे भी लोग हर हैं, जगह पे है। ये तो ऐसा नहीं है। चोरी जाती है, मुझे पिछली चोरी हो गई, हाँ ये तो। हर जगह पे होता है जी। एलिना, अबाउट वुमेन इतना मुझे पता था कि इधर बहुत आज़ाद वुमेन, मतलब, लेकिन मैं जो पिछले में मुझे नज़र आते कि इधर से बहुत आज़ाद वुमेन है, काम करती है, स्कूल, मतलब मैं जो देख रही हूँ हर जगह वुमेन है। लेकिन जो इस वक्त में आ गई है इस दफ़ा, मैं थोड़ा सा अजीब देख रही हूँ कि बहुत जुल्म जाते हैं औरत से ऊपर से, बहुत जुल्म जुल्म होता है जी। किस हवाले से? आपको क्या बताता हूँ, जब हस्बैंड बीवी मारते हैं, जब बच्चे भी मारते हैं, जब निकाल दे, जब तलाक देते हैं, जी, ये इस्लाम तो नहीं है इजाज़त कि इतना आसान तलाक देना। तो मारते भी, तो औरत भी बाहर अकेले बैठी है, ना इसकी सपोर्ट करता है फैमिली ना कुछ। मुझे अभी मैं जो घूम रही थी, जो मैं 2 महीना में अभी इधर, तो मैं ये जब सब कुछ देख रही हूँ मुझे बहुत तकलीफ फील आ गए नहीं देखिए, मैं अबाउट इसमें दिस। आपको बताऊं, फाइव जी फिंगर इज नॉट इक्वल। सबसे पहले आपने कहा मक्का जाते हैं, हज करते हैं, देखें अगर ये चीज़ें ना हो तो हमारे इस्लाम में कहते हैं इंसान और फरिश्ता जो है ना, फिर उसमें फ़र्क ना रहे। जी तो ये उनका आप कह लें कि एक इंफरादी फेल नहीं कह सकते, मजबूरी तौर पे, यानी उनके अपनी एक ज़ाती वो है, अल्लाह पाक उन्हें हदायत दे, सब लोग ऐसे नहीं हैं। जी और जहाँ तलाक की शरह की बात हुई है, बहुत ज़्यादा ऐसी फैमिलीज भी आपने देखी होंगी जो बहुत अच्छे घर चल रहे हैं, और पाकिस्तान में नहीं, हर जगह पे डाइवोर्स हो रही हैं, और हर जगह पे और तलाक़ें होती हैं। और एक बता दो मुझे, आपके इस्लाम में आपके अगर मर्द 2 शादी करते चाहते हैं, वो भी मैं देख रही थी, तो दूसरी शादी क्यों चुपचाप करता है? ये तो उन कि मर्दों से क्यों पूछना पड़ेगा, ये मुझे नंबर दें उनका। ये क्यों चुपचाप करता है कि आपकी फैमिली ने बताया कि ऐसे ही है कि, और ज़्यादा में हमारे ग्रीस में ये चलता है कि ये चुपचाप, ये इसकी मैं आपको फॉरेन वजह करना बताता हूँ है, चुपचाप क्यों करते हैं। फॉरेन करना मैं है आपको बताता हूँ, चुपचाप। वो हमारे जो पाकिस्तान के सैंडल है ना, जूतियाँ जी लेडीज की बड़ी मजबूत है। हम्म अब आपको समझ आई बात की? क्योंकि वो हम्म, जब मारती है ना पहली बीवी, जी जी तो वो बहुत जोर से लगती है, इसलिए वो छुपा लेते हैं, और मुझे कोई वजह समझ नहीं आती। या मुझे कोई नंबर दे दें किसी का, आप कह रही है ना, वो तो कोई बंदा बता नहीं, सकता है ना लेकिन ये जिसका। इजाज़त है, ये इजाज़त है इजाजत है, चुपचाप शादी नहीं करना। नहीं चुपचाप नहीं करनी चाहिए, बता देना चाहिए, इसमें तो कोई वो नहीं है। बाकी देखिए, मैंने आपको कहा कि हर बंदे का अपना फेल अभी है। मेरा दोस्त है, ये इधर से ग्रीस से पाकिस्तान आ गई है, फ्रेंड है जी आपकी? जी मेरी फ्रेंड है, वो इस्लामाबाद में। इसकी ये केस चलता है कि वो वहाँ 4 बच्चा पैदाइश हुई है, तो इधर वो इधर शादी है, तो वो चुपचाप वहाँ है इधर शादी पहली थी उस बंदे की या जी। दूसरी थी? तो वो आ गए बेचारे इधर से, इसकी खाक मांग रहे हैं कि वो बह गए। वो हर जगह होता है लीना जी, किसी भी आप कंट्री में नहीं जाए ना, अच्छे बुरे लोग नहीं, होते हैं मैं हर कह जगह रही, पे। हम तो बात अबाउट पाकिस्तान कह रहे हैं, हम हाँ नहीं जी, कह रहे अबाउट, हम कह रहे नहीं अबाउट ठीक है, पाकिस्तान। अल्लाह पाक हदायत दे सबको। और इस चीज़ में पाकिस्तान थोड़ा सा चाहिए करना, ठीक है कि ये मैं कह रही, इस्लाम ये नहीं भाई इजाज़त है मैं तो ये से मैसेज ही दे झूठ सकता हूँ बोलते हैं। कैमरे में, देखें फॉरनर कह रही है अंदा आपने शादी करनी हो तो पहली बेगम से पूछ लिया करें भाई, उसके कान में डाल दिया बिल्कुल करें, या उसको सैंडल मजबूत लेके ना दिया करें, कोई हल्की फुल्की सी जूती ले लें जो आपको पड़े, तो कम अज कम आप बर्दाश्त कर लें। चले नहीं जी, नहीं, मैंने मैसेज दे दिया। जुल्म नहीं है अच्छा करना कि अगर ठीक है हाँ जुल्म तो, इस्लाम तो इजाज़त है, ओके 4 शादी है, ओके 4, ये तो पता भी नहीं कितना अमीर 4 शादी अच्छा करना। चलिए शादी के मौजू पे आपने क्या सोचा? पाकिस्तान इतना पसंद है तो पाकिस्तान में शादी का सोचा कोई? अगर एक अच्छा मुंडा मिल जाएंगे क्यों नहीं।
अच्छा, क्या मसला उसमें क्यों क्या नहीं क्वालिटी शादी होनी चाहिए? जी, क्वालिटी क्वालिटी बताएं। अच्छा ढूंढेंगे ना, सारे लोग देख रहे हैं, कोई हो सकता है अच्छा कोई अच्छा तो उसमें। अभी आपको ये पूरा कमेंट्स जाए मुझे ले लो मुझे ले लो नहीं नहीं, आप बताएं ना, फिर भी आप कोई। देखो सबसे पहले फीलिंग चाहिए क्या अच्छा, आप समझा पाकिस्तान या में शादी करना चाहती हैं, पहले तो इस चीज पे आए, आप इंटरेस्टेड हैं? ये मैं तो पहले बता दिया मैं सिर्फ पाकिस्तान से शादी करूं अच्छा, पाकिस्तान में ये तो किस तरह का मेरा लड़का हो, किस तरह का सोचती हैं? लड़का लड़का समझदार लड़का है अच्छा, अच्छा है मुझे नहीं चाहिए पैसे कि चाहे ना हो, उसके पास समझदारी चलेगी सिर्फ। देखो पैसा इस दुनिया में ऐसे है पैसा आज है कल नहीं है ये कोई सिक्योर नहीं है हम आज अमीर बाद में गरीब हो जाते हैं ये हम गरीब और बाद में अमीर हो जाते हैं पाकिस्तानी मर्द ये वैसे कहते हैं, मैंने सुना है कि जितनी भी यूरोपियन खवातीन हैं उनको बड़े हैंडसम लगते हैं, ये बात सच है? पाकिस्तानी मर्द आपने उस नजर से देखा, आपको भी बड़े खूबसूरत लगते हैं? पाकिस्तान बहुत अच्छे मैन है बहुत खूबसूरत है अच्छा, ये बात सच है? हाँ ये क्योंकि मैंने सच है पहले भी ये बात सुनी थी, मैंने आपसे अच्छा सीरियस क्वेश्चन किया। अच्छा अलीना, हम बात वहाँ शादी का करें। अच्छा चले, कोई भी मर्द इंटरेस्टेड हो, आप बता रही हैं कि समझदार होना चाहिए, उसके अलावा आप वो पाकिस्तान में ही रहेंगी, उसको साथ ले जाएंगी ग्रीस? अगर वो चाहिए ग्रीस जाना तो ऑफ कोर्स जाना एक दिन तो ज़रूर जाना है क्योंकि हमारी कंट्री भी देखना पड़ेगा और हमारे भी फैमिली अम्मी मेरा अम्मी उसकी कोई एतराज़ नहीं कि मैं किसके साथ शादी करूं अम्मी की आपको कोई मुख्तार है, जी इंडिपेंडेंट क्योंकि है। कहते ये आपकी लाइफ है सिर्फ ये आप रोना ना शोना दोना बाद में ये रोना वो ना। कह रहे हैं तो कहते आप पाकिस्तान खुश में रहना किस शहर को प्रेफर कर रही हैं कि वहाँ का लड़का चले? लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, आप तीनों जगहों पे गई आप हैं। शादी हो मैं नहीं, मुझे छोड़ें, मैं तो वो तो सीक्रेट लोगों को बाद में पता अच्छा चलेगा कि क्या होता है। मैं आपको प्रपोज करूं खुदा की कसम आप करें, मेरे वो भाई बैठे हैं जिनका स्टूडियो है, मैं लाइव कहता हूँ कि मैं कबूल करता हूँ, और हम अभी निकाह कहाँ को बुलवा लेते हैं। तो वैसे बताएं, मुल्तान और लाहौर और इस्लामाबाद में किस सिटी का ये तो किस्मत के वाला कुछ हरून बताएं ना साहब भी, सिटी पसंद कौन सा? अगर मुल्तान रहना पड़ जाए आपको, सपोज करें, रह लेंगे? आप मुल्तान हो जी, आई एम फ्रॉम मुल्तान। तो ये बताएं कि अच्छा मुल्तान। इसलिए आप सो ये तो नहीं, मुल्तान मुल्तान मैंने तो आपसे पूछा है ना, और मुल्तान में बहुत दुनिया रहती है मेरे अच्छा अलावा भी, अच्छा वहाँ की गर्मी बर्दाश्त कर लेंगी? मुल्तान बहुत गर्मी है बर्दाश्त कर लेंगी? इस वक्त क्या मौसम है वहाँ इस वक्त वहाँ सेम लाइक लाहौर। अच्छा अच्छा हम्म आपकी ग्रीक में भी बहुत आई थिंक गर्मी होती है, आपने मुझे बताया जी 45 डिग्री पे चला 45 जाता है। डिग्री जाते हैं अच्छा, 49 पिछले साल 49 चले था जी, बेस्ट विशेस है, अल्लाह पाक आपको कोई ऐसा आपका साथी मिलवाए कि जो ये तलाकें शलाकें आप बता रही हैं, आप पहले ही डरी हुई हैं, तो इंशाल्लाह जो भी कोई हमारे अगर तवस्सुत से आएगा, तो हमने बता दिया कि वो बता रही हैं कि समझदार हो, पैसे उसके पास हो ना हो, समझदारी होनी चाहिए। देखो पैसा इतना चाहिए जितना ये खाने के वाला है समझा तो इंसान को क्या तो चाहिए आपका जिंदगी में सोर्स ऑफ इनकम आप कैसे, सिंगिंग से कमाती हैं कैसे? मैं काम करती हूँ अच्छा वहाँ अच्छा ग्रीस से हूँ मैं केयरिंग ओल्ड पीपल करती अच्छा, हूँ माशाल्लाह, और रेस्टोरेंट वेरी में ग्रेट वर्क। हाँ, जी ये बहुत है कोई कुछ हमारे से शेयर करें, कोई ऐसा किसी का, आपका जो बुजुर्ग होते हैं, सुना ये गया है कि ओल्ड एज होम बहुत ज्यादा है वहाँ पे यूरोप में, कि माँ बाप को हाँ घरों से निकाल देते हैं, ये केयर टेकर, नहीं ऐसा नहीं है? वहाँ ऐसे नहीं है वहाँ माशाल्लाह अब पेरेंट्स के नहीं छोड़ दिए लोग अच्छा, इसलिए वो केयरिंग नर्सर्स करता है लोग ये जस्ट लाइक मी यानी में अगर वो जाते हैं बिजी हैं जॉब जी में तो वो क्योंकि कहते होंगे वहाँ कि ज़रूरी काम करना हुकूमत एवरी पीपल रखता है कि काम करो तो कुछ लोग ऐसे उनके टाइम नहीं है वो ख्याल करना जो लोग बिल्कुल चलता नहीं है मेरा काम ये था कि जो बिस्तर है जो बिल्कुल ना खुद से नहीं अपने खिला दे तो नहीं, इट्स अ वेरी ग्रेट वर्क। हाँ, जी अच्छा, आप बहुत कुछ सॉन्ग मैं चाह रहा हूँ कि जो आपका फेवरेट है आप गुनगुना दें, कोई भी जो आपको पसंद हो, कुछ भी अच्छा जो आपका सबसे फेवरेट हो, वो आप हमें यारा सुनाएं। दिलदारा में यारा दिलदारा भी सुना दें, और प्लस फिर ग्रीक में भी हम आपसे सुनेंगे कोई। ग्रीक सॉन्ग पहले आप पाकिस्तानी हमें कुछ सुनाएं। अच्छा यारा दिलदारा आई थिंक इट्स नॉट पाकिस्तानी, ये नॉट पाकिस्तानी, कोई पंजाबी नूरजहां का कोई या कोई और। वेट मैं देख रही हूँ हाँ, मेरा बहुत इधर कलेक्शन है कोई भी आप सुना दें हमें। मेरा अभी इतना आवाज़ नहीं जो कोई ठीक दो है बोल मैं देखना चाहता हूँ एज ए सिंगर आप अपना, क्योंकि पहले आपने भी गुनगुनाया तो है, बट ये कि चले आप ये सोच के कि एज ए सिंगर आप गा रही हैं, कुछ ऐसा आप हमें सुना दें। चले तो कतई जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता चले
तो कतई जाएगा सफर, आहिस्ता वेरी नाइस। आहिस्ता हम उसके पास जाते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता चले तो कतई जाएगा सफर, आहिस्ता क्या बात है जी। आहिस्ता। अब कोई एक ग्रीक हमें जुबान में अपनी, जो ग्रीक। आपकी जो मदर लैंग्वेज है। Sos me dos monapiato deleterio, thani zoi moina martirio, tora pupiaden magapas. Sos me dos monapiato deleterio, thani zoi moina martirio, tora pupiaden magapas, tora pupiaden magapas. क्या बात है। ये मुझे इसकी समझ नहीं आई, पर ये बहुत जबरदस्त। इसका थोड़ा मतलब बताएंगे उर्दू में? ये एक पेनफुल लव स्टोरी। अच्छा, वो लग भी रहा था जी, कि कह रही हैं मुझे ऐसे दवा दे दो, मुझे थोड़ा सा बचाओ मुझे, कि मैं इस लव में मैं थोड़ा सा जिंदा रहूं, इस प्यार में मैं थोड़ा, क्योंकि आप मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करता। कौन मैं? अच्छा, आप वैसे कह रही हैं। ये वैसे ये सॉन्ग्स में मीन्स कि सोस में दोस्त मोनापियो तो दिलेते रहो, मतलब मुझे बचाओ और ऐसे जहर दे दो मैं पीऊँगी कि मुझे पता है कि आप मुझे प्यार नहीं करता, कि लेकिन मुझे जहर दे दो। तो मैं इसमें ग्रीक लैंग्वेज में अगर किसी को प्रपोज करना हो तो क्या वर्ड होते हैं कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, ये चाहती हूँ? आप जरा बताएं प्लीज। अगर ग्रीक प्रपोज, मुझे भी प्रपोज ग्रीक नहीं आ रहे थे, तो मैं क्या बता दूं? आप मुझे कुछ वर्ड्स तो बताएं ना। हमारे जो भाई देख रहे हैं, उन्होंने कोई हो सकता है उनकी कोई गर्लफ्रेंड ग्रीक से हो, उसको प्रपोज करना चाह रहे हैं। तो आप ऐसे बोलो, εγώ πολύ σ' αγαπάω, εγώ πολύ σ' αγαπάω, εσύ παντρέψουμε, παντρέψε μου. तो इतना लंबा फेलो न से फूल देने वो बेहतर नहीं है? आप जो इतनी लंबी जुबान इसलिए मैं कह रही बता रही थे, लंबी है तो जी। पन्द्रेप्समु फेलो न से पन्द्रिफ्तो, पन्द्रेप्समु मतलब फेलो न से पन्द्रिफ्तो, फेलो मैं आपको शादी करना चाहती हूँ, इसलिए फेलो न से पन्द्रिफ्तो। ओके, आई एम एग्री। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आगे क्या फ्यूचर प्लान क्या पाकिस्तान में? क्या सिंगिंग के हवाले से भी मुझे बताइएगा, और क्या पाकिस्तान में सेट होना चाह रही हैं? कुछ ऐसा फ्यूचर में है कि आगे अपनी आने वाली ज़िंदगी आप पाकिस्तान में गुजारें? क्योंकि जितना आप पाकिस्तानी लविंग है ना, मैंने कोई खातून नहीं देखी, और माशाल्लाह सबसे बढ़ के इस्लाम आपने कबूल किया, इस्लाम लविंग भी आप हैं। आगे फ्यूचर प्लान क्या? इंशाल्लाह सिंगिंग के हवाले से बताइए। इंशाल्लाह मैं कुछ सोच रही हूँ, एक टीचर ले लूँ कि मैं थोड़ा सा मेरा आवाज़ ठीक हो जाएगी, रियाज करना, क्योंकि मैं तो किसी पढ़ना नहीं है सिंगिंग, मैं ख़ुद से सिंगिंग करती हूँ, तो इसमें कुछ पढ़ना ज़रूरी है, सरगम रियाज करना, तो ये सोच रही थी। और इंशाल्लाह अगर कोई ऐसे अच्छा शो मिल गए तो शो करना, फॉलो जी। मेरा अभी एक शो इस्लामाबाद में 7 जनवरी सरकारी शो। और उसके बाद फिर पाकिस्तान सेट होने का इरादा मुकम्मल सोचा कभी इस बारे में कि मैं यहाँ इतना प्यार करती हूँ पाकिस्तान से, तो मैं हमेशा, ये सच में ये मैं हमेशा बोलती कि, और सारे दोस्त में जो ग्रीस में है वो भी जानते, अगर मुझे सुनते जाते तो मैं हमेशा कह रही गाइस, अगर मेरा अल्लाह ना करे फोत हो गए तो मुझे प्लीज़ पाकिस्तान भेजो, मैं ग्रीस में नहीं कबर रही ना। इतनी मोहब्बत पाकिस्तान से। मैं कह रही, तो दोस्त कह रहे ठीक है हमारे खबर रहे, तो हमारे खबर लो, जो भी खबर मिल जाएंगी मुझे भी पाकिस्तान भेजो। मगर आपको ये पता है कि पाकिस्तान में तंगी रहते हुए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है, इसमें मौसम की सख्ती भी है, ये तो है, फाइनेंशियली हालात भी। अभी तो आपको वो कहते हैं ना, दूर के डोल सुहाने लग रहे हैं,
सब अच्छा लग रहा है। अब आप मुझे, जहाँ तक आपने बताया कि फ्यूचर प्लान आप यहाँ पे सॉन्ग वगैरह भी करना चाहती हैं अपना प्रॉपर, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि आप ये भी ज़हन में आपने सोचा कि यहाँ पे यूरोप वाली जो ज़िंदगी है, जो यूरोप में आप एक लग्जरी ज़िंदगी गुजारती हैं, वो यहाँ आपको नहीं मिलेगी? नहीं, देखो, मैं इतना आप ना सोचो कि मैं इतना लग्जरी लाइफ का चलते हैं। मैं भी जस्ट मीडियम बट क्लास। यूरोप इज यूरोप ना। नहीं, पाकिस्तान भी हो सकता है ऐसे रहना, क्यों नहीं है? अच्छा, इधर भी मुश्किल है, इधर भी अच्छी देखो, इंसान को कितना चाहिए? एक गिलास पानी, एक बिस्तर ये सोना। कहने की बातें हैं, ये तो बाद में अच्छा चलें। नहीं, ऐसा वहाँ भी खाना बना लेंगी अपने हस्बैंड के लिए, जो एक होता है हमारे पाकिस्तानी खाने, रोटी होती है गोल, उसको यूं करते ये हैं, सीखना पड़ेगा। सीख लेंगी उसके लिए। हाँ, जी, अच्छा, आप पाकिस्तान में रहने के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस, हर चीज़ करने को तैयार है। मैं बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ। ये रोटी मेरा गोल बना लेंगी आप। गोल। साग जानती हैं पाकिस्तानी एक डिश है? साग, my favorite बना लेंगी वो dish. भी? साग, हाँ, I think yes. यानी कि आप इस वक्त आपका पूरा प्लान है पाकिस्तान में आने का? जी, ये तो पहला प्लान था, बहुत चलिए, पहला, हमें 7 बड़ी खुशी साल। होती है कि आप कोई हमारे पाकिस्तान को इतना अप्रिशिएट करे। एज ए पाकिस्तानी हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैलाई जाती है लीना जी पाकिस्तान के बारे में, कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क। आप यहाँ पे घूमती हैं 5वीं दफ़ा, आपको क्या दहशतगर्दी यहाँ पे? किसी ने आपको रोका रास्ते में, किसी ने आपको पकड़ने की कोशिश की, किसी ने आपके ऊपर कोई, ये मुझे बताया। देखो, अभी तक ऐसे मेरे साथ कुछ नहीं हुआ कभी जिंदगी, जितना मैं आ गई थी 5 दफा, कभी ऐसे नहीं एक हुआ। मैसेज दे तो देना लोगों को कि क्या दहशतगर्दी है पाकिस्तान में। नहीं, देखो हर जगह है डेंजरस थे, तो मुझे नहीं कह रही कि मैं नहीं कह रही कि पाकिस्तान बिल्कुल सेफ, लेकिन फॉर टूरिज्म सेफ पाकिस्तान। मेरी कुछ, जब मैं अकेले घूम रही हूँ बाहर और बस में ट्रैवल कर रही हूँ, बहुत रिस्पेक्ट मिल जाती है, बहुत मुझे ऐसे नज़र नहीं, गंदी नज़र मुझे मेरे ऊपर से, मुझे, मैं सिर्फ देख रही रिस्पेक्ट। और लोग कह रहे नहीं नहीं सिस्टर आप वहाँ जाओ, हम अगर कुछ चाहिए हम हेल्प करने। ऑफ कोर्स बुरे लोग हर जगह है दुनिया में ऐसे है, लेकिन सेफ तो हो सकता करना पड़ेगा अपना योरसेल्फ। लेकिन मैं जो देख रही है अभी तक पाकिस्तान में नहीं देख रही, मेरे ऊपर से बुरा है, मैं सब ठीक देख रहे हैं। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, आप यहाँ पे घूमी होंगी कहीं पे भी, आपने देखा कुछ पाकिस्तानी हमारी ख़वातीन है, वो फैशन में इस हद तक आगे बढ़ गई है यूरोप की तकलीद करते हुए। यानी कि मैं नहीं कहता हर किसी की बंदे की किसी की ड्रेसिंग पे बात नहीं कर रहा, यानी एज ए मुस्लिम, एज इस्लाम, हमारा एक शलवार कमीज दुपट्टा सर पे पकाएगा। आप तो चले यूरोपियन है, नहीं तो आप उस कल्चर में रहती हैं, तो आप क्या समझती हैं, आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए जिस तरह की ड्रेसिंग यहाँ पे आपने देखी होगी? जो नंगी ड्रेसिंग तकरीबन नहीं, जो अभी शो 20 में पाकिस्तान में बहुत ऐसे चलता है, मैं भी देख रही हूँ। मैं इसलिए कि शोबिज़ में मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। इधर मैं नहीं देख रही हूँ कि कितना बुरे कपड़े पहने अच्छा, हैं इधर लोग। ठीक आपको अच्छा है, और शोबिज़ में क्या कहती हैं? शो 20 में बहुत नंगे चले जाते, जस्ट लाइक यूरोप। मैं तो एक्सेप्ट यूरोप में, मैं यूरोप में ऐसे भी कपड़े नहीं पहने हूँ, कैसे ये मैं देख रही हूँ इधर से जो शोबिज़ पाकिस्तानी जी ड्रामास? जी, पाकिस्तान ड्रामास अंदर नहीं है, जो एवन जाती है, एवोर्ड जाते हैं, आप तो खुद से लॉक कर दिए, तो मुझे ये एक्सेप्ट नहीं है बिल्कुल। ये आपकी कल्चर्स नहीं, ये अगर आप पाकिस्तानी कल्चर्स प्रमोशन करता है, तो आप इसे नंगे पहनते हैं, तो क्या है ये, किस चीज़ का पाकिस्तान है? सबसे पहले तो मुस्लिम ना जी, एज ए मुस्लिम फिर देखो, पाकिस्तान। एवरी कंट्री अपना कल्चर्स, अपने रूल्स, अपने तो हमारे ग्रीस में डिफरेंट थे, वहाँ ये छोटे छोटे बच्चे भी सीख ले कि आप जो मर्ज़ी पहनो, लेकिन इधर से कल्चर्स ऐसे हो गए। पुराने जो ज़माने बहुत अच्छे थे, कि मैं कह रही हूँ जब मैं पहली दफ़ा आ गई तो 20 इयर्स पीछे, तो पाकिस्तान में जी इतना आपको नहीं लगा? नहीं, अभी तो थोड़ा सा बहुत मॉडर्न हो गए, तो मैं इसमें मुझे नहीं पसंद। अच्छा, थोड़ा सा अपना कल्चर थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, एक बड़ा अहम क्वेश्चन, क्योंकि एथेंस में आप रहती हैं, यूनान में, यहाँ पे पाकिस्तान में एक वर्ड है डंकी लगा के यहाँ वहाँ जाना। ज़्यादा लोग पाकिस्तान से डंकी लगा के वहाँ जाते हैं, और उनका ज़्यादा पहला जो पड़ाव होता है तुर्की के बाद, यानी जाते तो वाया ईरान है वो, तो वो लोग इसमें अपनी जानें भी दे देते हैं। तो वहाँ पे आपको क्या लगता है एथेंस पहुँचने के बाद, क्या सब अच्छा हो जाता है, ये जो इतनी जान की बाजी लगा के 30-30, 40-40 लाख रुपया भर के वहाँ पहुँचते हैं,
और 50% से ज़्यादा तो रास्ते में, अल्लाह माफ़ करे, उनकी डेथ हो जाती जी ये तो है। तो है। वहाँ क्या हालात हैं कम्युनिटी के पाकिस्तानी जो इस तरह आते हैं बगैर वीज़े के? वो थोड़ा आपने कोई जज किया हो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी गुजरी है तंज में। देखो हारून साहब, सबसे पहले ये बात है कि अगर ये ग्रीस ये एक कंट्री है, पता कि अगर कोई विदाउट परमिशन आपके कंट्री आ रहे हैं तो आप आपको नहीं प्रोटेक्ट करना आपके कंट्री। ये तो जो लोग बाहर के आते हैं विदाउट वीज़ा, विदाउट ऐसी कैसे आप बोला, धमकी डंकी बोलते हैं उसको जी। हमारी जुबान तो में। ये अगर आ रहे थे तो ये ऑफ कोर्स पुलिस उसके पकड़ते हैं, ऑफ कोर्स उनके, क्योंकि ये आपका कंट्री, आप प्रोटेक्ट करना है। अगर अभी मैं ग्रीस हूँ कि मैं विदाउट वीज़ा परमिशन आपके कंट्री आऊँगी तो ऑफ कोर्स मुझे भी पुलिस पकड़ती है, ऑफ कोर्स नहीं, मैं वो जब वहाँ पे पहुँच जाते हैं ले। क्या हालात हैं वहाँ पाकिस्तानी देखो community के? जॉब्स हैं उनके ग्रीक लिए? पीपल बहुत फ्रेंडली पीपल, वो नहीं ऐसे कि मारते कि फेंक दे। वो आइलैंड जाते जाते वो जब शिप आएंगे समुंदर के ज़्यादा काम, वहाँ कोई ग्रीक लोग देते, वो खाना देते हैं, थोड़ा सा हेल्प करता है, कोई कुछ बीमार लोग कुछ ऐसे हैं। ये सारा क्योंकि यूरोपी ये उसकी ये एक कंपनी है जो हेल्प करता है लोगों को, एनजीओ टाइप जी। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो इस काम में जो लोगों को बेचते हैं वो पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलते हैं। हम जो पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ न्यूज़पेपर लिखा है कि बहुत हम बोलते कि गाइस ना आ जाओ, नए काम जॉब नहीं मिलते, पेपर नहीं मिलता है। लेकिन लोग जो इधर से जो छोटे छोटे गांव के जो बिल्कुल नहीं जानते अबाउट यूरोप चल जाते हो, वो रास्ते में मर जाते, पहाड़ के में रास्ते मर जाते, स्नो में मर जाते हैं। तो जो बचते हैं उन्हें वहाँ की पुलिस भी बावजूद वो भागने की लेकिन वो जब पहुंच जाते उनको तो खाने सारे सपोर्ट देते, लेकिन ये थोड़ा से दिन फिर भी वापस भेजते हैं। अच्छा, जो वहाँ पे पाकिस्तानी पहुँच के वहाँ पे रह रहे हैं उनको जॉब्स हैं वहाँ पे? ये बिल्कुल, क्योंकि ये यूरोपियन कंट्री जॉब चुपचाप करता है अगर, लेकिन बहुत अभी बहुत सख्त हो गए। हम ग्रीकन पासपोर्ट थे, हम बहुत सख्त हो गए कि विदाउट परमिशन जॉब नहीं। कि आपको यकीन करो, मैं एक घर देख रही, हम दावत गए थे, एक कमरे 15 पीपल रहते हैं, एक कमरा जी नीचे एक कमरे, क्योंकि उसके पेपर नहीं है, ना पेपर ना जॉब करना, ना वापस जाना तरीका है नहीं, ना जॉब करना अंदर। तो मतलब ये 15 पीपल अगर 3 काम करता है तो वो 3 इनको साफ से सपोर्ट देते, खाने देते, कपड़े देते। चलिए जी फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही ज़बरदस्त हमें बातें जो हैं वो सीखने को मिली हैं मिस सेलिना से, और उनकी मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ सबसे बढ़ के कि जिस तरह इन्होंने इस्लाम कबूल किया और जिस तरह इन्हें ख्वाब आए, सारी बातें आपने देखी। उसके बाद पाकिस्तान के बारे में उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनमें वो ये कहती हैं कि जी आप शादी करें ज़रूर, मगर वो अच्छी बात कर रही हैं कि अपनी बीवी से चुप के ना करें, उसको बता के करें। और सेकंड भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हवाले से कि जो भी है कि शोबिस इंडस्ट्री जो अवार्ड शोज़ हैं, आप एज ए मुस्लिम अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करें। और डंकी लगा के जो हमारे भाई बाहर जाते हैं, मैं कहता हूँ अगर आप रेगुलर जाना चाहें तो उतने पैसे में तो आप वैसे ही पहुँच जाएंगे जितना 30-40, और उसकी भी गारंटी नहीं कि आप पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते। मेरा एक मैसेज ये है कि जो आप लोग इधर से बाहर जाना, इधर से गार बेचती है, सोना बेचती है, मतलब बहुत पैसे जाते हैं। बेहतर इस पैसों की कोई अपना छोटा बिजनेस बनाओ, तो क्यों देना पड़ेगा किसी के। कुछ लास्ट में आपसे सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा, आपने टाइम दिया बहुत ज़्यादा, आपका शुक्रिया। और इंशाल्लाह आपको पाकिस्तान लेके आएंगे, और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आपका फ्यूचर मुल्तान में है। अच्छा, और उसके बाद आप यहाँ पे कोई मैसेज दे दें। अच्छा, मैसेज किस चीज़ को दे किसी भी हवाले से पाकिस्तानी को कुछ बताएं या कुछ आप कहें, जो भी आपके दिल में है पाकिस्तानियों के लिए। मेरे दिल में ये कि आप जो सारे पाकिस्तानियों के जो बाहर जाते हैं तो वापस आ जाओ, और आपके पाकिस्तान कामयाब करो और भी ज़्यादा है, और कोशिश करो पाकिस्तान और भी अच्छा हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत अमीर कंट्री, बहुत चीज़ों की है जो पाकिस्तान है। हाँ, तो और थोड़ा सा चेंज हो जाए पाकिस्तान अवाम
चलें जी, इसी चेंज के साथ हम इजाजत चेंज चाहेंगे पाकिस्तान क्या कि फॉर्म अलीना चाहिए। जब आए तो फिर